हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कि अब जेई मेंस 2026 जनवरी अटैम्प्ट में केवल 40 से 45 दिन बचे हैं। आप लोग बहुत डरे हुए होंगे इस टाइम पे कि कैसे होगा। वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप 40 टू 45 डेज़ में, बेसिकली इट इज़ 40 डेज़ रोड मैप के 40 डेज़ में आप कैसे अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट बना सकते हो, बूस्ट कर सकते हो। मैंने सारे स्टूडेंट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरीज के जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, लाइक दे हैव नॉट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग येट। और दूसरी कैटेगरी है कि जिसने 50% तक पढ़ लिया है बट उन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है। और तीसरी कैटेगरी है मतलब जिन्होंने पढ़ तो लिया है बट उन्होंने मतलब कॉन्सेप्चुअल पढ़ा है, बस अभी थ्योरेटिकल पढ़ा है, सब्जेक्टिव पढ़ा है, उनकी अभी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है। उनसे उन्हें अगर क्वेश्चन दे दोगे तो वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। एंड द लास्ट कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी इज़ कि जिन्होंने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है बट उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, उनका कॉन्फिडेंस लो है और उन्होंने अभी मॉक टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया है। बेसिकली दैट्स वाई उनका कॉन्फिडेंस लो है। आइए इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड और वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो बच्चे आते हैं वो है स्टूडेंट्स हु हैव नॉट स्टार्टेड स्टडिंग येट। उन्होंने अभी तक प्रिपरेशन ही स्टार्ट नहीं किया, मतलब अभी तक वो कहीं घूम रहे थे, मस्ती कर रहे थे, उन्हें अभी सीरियस ही नहीं थे वो अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से। ये उन बच्चों के लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि जो भी आपका सिलेबस है, बेसिकली जो जेई का एंटायर सिलेबस है, उसे एक जगह मतलब पूरा एक बार कलेक्ट करो और देखो क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जैसे आप केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, मैथ्स में कैलकुलस, अलजेब्रा एंड ऑल दोस थिंग्स इंपॉर्टेंट होते हैं। फिजिक्स में थर्मोडाइनमिक्स वगैरह होती है, हाँ थर्मोडाइनमिक्स, मैकेनिक्स, वो सारी चीज़ें होती हैं। सो वो सारे सिलेबस को एक बार देखो, अच्छे से एनालाइज करो क्या क्या है उसमें, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ने वाली है। और जो मतलब इजी टॉपिक्स हैं उन्हें भी अलग कर लो और जो हार्ड टॉपिक्स हैं उन्हें अलग कर लो। बेसिकली सब्जेक्ट को सारे टॉपिक्स को कैटेगराइज कर लो एक जगह पे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, बिल्ड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। अब आपको क्या करना है, जो आपने टॉपिक्स कलेक्ट किए हैं, ठीक है, सबसे पहले उनकी जाके थ्योरीज पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ो कि कैसे क्या हो रहा है, क्या सब चीज़ें चल रही है, ठीक है, वो सारी चीज़ें पढ़ो। एंड मेक कॉन्साइज नोट्स, छोटे छोटे नोट्स बनाओ जब आप पढ़ रहे हो। लिखते रहो, हमेशा हमेशा लिखते रहो जब भी आप पढ़ रहे हो। अगर आप नहीं लिखोगे तो आप उसे थोड़ी देर में भूल जाओगे। एंड देन यू हैव टू गो थ्रू द बुक्स अगेन, बुक्स और लेक्चर जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो वहाँ पे जाना पड़ेगा आपको वापस से पढ़ने के लिए, पूरा पढ़ना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि आप सब भूल चुके होंगे। अगर आप नोट्स बनाओगे, छोटे छोटे नोट्स बनाओगे, तो बाद में आप उसे रिवाइज कर सकते हो बेसिकली ईजिली। उतना ज़्यादा फिर आपको हेक्टिक नहीं होगा उसके लिए। एंड जैसे जैसे आप सब्जेक्टिव पढ़ रहे हो, ठीक है, तो जैसे आपने एक टॉपिक कंप्लीट करा अभी, तो उस टॉपिक के उठा के वापस से क्वेश्चन कर लो, 10-15 क्वेश्चन कर लो, इजी क्वेश्चन कर लो। मैं नहीं कहूँगा अभी कि हार्ड क्वेश्चन करो, जस्ट डू 10 to 15 ईजी क्वेश्चन ऑफ टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक। तो उससे क्या होगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है आपकी उसमें ग्रेस पाएगी बेसिकली, और उस सब्जेक्ट में ग्रेस पाएगी, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की थी, आप कहीं मस्ती कर रहे थे, आप सीरियस नहीं थे अपनी लाइफ के लिए। बट अभी आपके पास टाइम है, स्टडी अभी से स्टार्ट कर दो। और ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 40 से 45 दिन बचे हैं। यू विल डू इट, ओके। You're goddamn right. एंड आई विल से कि जो इजी टॉपिक्स है, जैसे काफ़ी सारे केमिस्ट्री वगैरह में इजी टॉपिक्स होते हैं, केमिस्ट्री पूरी ही ईजी है भाई। बेसिकली बस बाद में फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा दिक्कत होती है, उसमें थोड़े बहुत टॉपिक जैसे इक्विलिब्रियम वगैरह आ जाते हैं, तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। बाकी तो ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक्स ईजी हैं। तो इजी टॉपिक्स को अलग से एक बार कैटेगराइज कर लो और सबसे पहले ईजी टॉपिक्स जाके पढ़ो। सबसे पहले ईजी टॉपिक्स जाके पढ़ो, क्योंकि जेई मेंस में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। एंड सबसे पहले आप इजी टॉपिक्स पढ़ोगे, आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, फिर आप बेसिकली हार्ड टॉपिक की तरफ भी जा सकते हो अगर आपके पास टाइम बचेगा तो। डू दैट फर्स्ट, बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच टाइम। और सारा सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे मत भागना। जितना आप पढ़ रहे हो, जितने भी चैप्टर्स अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से, कि आप एटलीस्ट जेई मेंस लेवल के क्वेश्चंस बना पाओ, इतना कर लेना, ओके। और फिर कुछ दिनों बाद जैसे जैसे आपकी ग्रेस पाने लगेगी कॉन्सेप्ट में, आप क्वेश्चन करने लगोगे, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना है। बेसिकली हफ्ते में 1-2 मॉक टेस्ट दे देना। अभी अभी है 28 नवंबर को मैं वीडियो बना रहा हूँ ये। तो अराउंड जब आपके 10-15 दिन बचेंगे, 10-15 दिन या 20 दिन बचेंगे जेई मेंस के अटैम्प्ट के लिए, तो उससे पहले आप अपने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना। लाइक 3 घंटे बैठ के प्रॉपर टेबल पे पेन पेपर लेके 3 घंटे बैठ के पूरा अच्छे से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना। वो आपका कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा बेसिकली।
जब आप एग्ज़ाम हॉल में पेपर दे रहे होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी प्लीज़ स्लीप साइकिल मत बिगाड़ना, स्लीप साइकिल मत बिगाड़ना, वरना अगर आप एक मतलब बीमार पड़ते हो, तो 1 हफ़्ते तक 1-2 दिन भी अगर आपका जाता है ना इस टाइम पे, 1-2 दिन भी अगर बीमार पड़ते हो, सो उससे पूरा आपका कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा, आप फिर पढ़ नहीं पाओगे सच में। उससे आपका 1-2 हफ़्ता आराम से बेकार चला जाएगा। सो इस टाइम पे बीमार मत पड़ना, गेट इनफ स्लीप, अच्छे से खाना खाओ, हाइड्रेट रहो और पढ़ाई करते रहो अच्छे से, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना। सो नाउ कम्स टू द नेक्स्ट कैटेगरी, स्टूडेंट हु कंप्लीटेड द सिलेबस बट नीड मोर प्रैक्टिस। मतलब जिन्होंने सिलेबस तो कर लिया है बट उन्हें उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब उन्होंने अभी सिलेबस किया है बस, उन्हें ज़्यादा उसकी ना उन्होंने प्रैक्टिस की है, ना ही उसका रिवीजन किया है, ना ही वो वाली चीज़ें नहीं की, बस उन्होंने एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। सो ये उनके लिए, तो उन्हें क्या करना है कि सारे टॉपिक्स जो जो उन्होंने अभी पढ़े हैं, ठीक है, उसके अगर उन्होंने नोट्स बनाए होंगे दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो बेसिकली जाओ और इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं आपके टॉपिक में उनके नोट्स बनाओ और नोट्स से रिवाइज करना सीखो, ठीक है। नोट्स क्विक क्विक रिवीजन करना सीखो, सिस्टमेटिक नोट्स बनाओ उनके, ठीक। और फिर ये वाले जो लोग हैं जो मतलब पढ़ चुके हैं अभी ऑलरेडी, तो उन्हें मॉक टेस्ट देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो अपने आप हफ्ते में लगभग 2-3 मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, और मॉक टेस्ट देना स्टार्ट, इन्हें ज़्यादा मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत है। जो अभी पिछली वाली कैटेगरी थी मैंने उसमें ज़्यादा मॉक टेस्ट देने के लिए इसलिए नहीं बोला क्योंकि उन्होंने अभी तक ज़्यादा पढ़ा ही नहीं है, बट यहाँ पे जो केस है उन्होंने बहुत सारा एटलीस्ट पढ़ लिया है, तो उन्हें मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत है। और मॉक टेस्ट दो अपनी, ठीक है। मॉक टेस्ट देने के बाद डजन मैटर कि आपका मॉक टेस्ट कैसे गया, अच्छा गया है, बुरा गया है, डजन मैटर। उस मॉक टेस्ट को लो, उसे अच्छे से एनालाइज करो एंड देन फाइंड द वीक पॉइंट्स, जो आपके वीक कॉन्सेप्ट है, वीक सब्जेक्ट है, जो जो आपसे सब क्वेश्चंस नहीं हुए हैं वो टॉपिक्स उठाओ एंड उसे वापस से एनालाइज करो कि क्या आपसे नहीं हुआ है, कहाँ पे आपकी थ्योरी छूट रही है, कहाँ पे आपकी प्रैक्टिस छूट रही है, जाके उन्हें वापस से प्रैक्टिस करो, ठीक है। उससे डिप्रेस मत हो जाना कि मुझसे तो नहीं हुआ है, ये वो है और मुझसे नहीं होगा जी वगैरह एंड ऑल दोस थिंग। अभी ये सब चीज़ें, ये फालतू की बकचोदी करने का टाइम नहीं है। यू हैव टू बी सीरियस एंड छोटे छोटे नोट्स बनाते रहो। बेसिकली दिन में, बेसिकली रात के समय या किसी भी समय आपको रिवाइज करना है। बेसिकली रिवीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेयर, रिवीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेयर। आप अगर रिवाइज नहीं करोगे तो आप पीछे की सारी चीज़ें भूलते चले जाओगे, ठीक है, सारी चीज़ें भूलते। इसलिए दिन में एक ऐसा स्लॉट बनाओ जिसमें आप रिवाइज कर रहे हो हमेशा, ठीक है। और तीनों सब्जेक्ट को इक्वली टाइम दो। इस टाइम पे तीनों सब्जेक्ट को इक्वली टाइम दो। ये नहीं कि आप केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ रहे हो या मैथ्स ज़्यादा पढ़ रहे हो एंड बाकी सब्जेक्ट को आप पढ़ ही नहीं रहे हो, ऐसा मत करना प्लीज़। तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दो, अपने पूरे दिन को अच्छे से डिवाइड करो टाइम आवर्स में कि आपको क्या क्या कब कब पढ़ना है, और उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई करो, पूरी सिस्टमेटिक पढ़ाई करो, ठीक है। अब आते हैं तीसरे टाइप के स्टूडेंट, मतलब जिन्होंने 50% तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया है एंड उनकी प्रैक्टिस भी अच्छी है, लाइक जो उन्होंने पढ़ा है उन्होंने उसकी अच्छी प्रैक्टिस की है। सो ये वाले स्टूडेंट एक्चुअली में दूसरे वाले स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा बेटर कंडीशन में है, क्योंकि उन्होंने 50% सिलेबस करा है विद प्रैक्टिस। और अगर उनके, क्योंकि जेई में यार ये नहीं होता कि आप 100% सिलेबस करके जाओ और 100% क्वेश्चंस करो। आपके अगर आपको 65-60-70% भी आता है और आप उसके क्वेश्चन कर पा, यू विल गेट अ गुड स्कोर इन जेई। ओके, सो इन लोगों के लिए मैं क्या कहना चाहूँगा कि जो अभी जिन्होंने 50% सिलेबस कंप्लीट किया है वो सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करने का ट्राई करो, अराउंड 70-80% एटलीस्ट ट्राई करो कंप्लीट करने, एंड उसके नोट्स बनाओ जो सिंपल, मतलब बेसिकली जो चीज़ें हैं ना जो मतलब सबके लिए लागू होती है, वो तो नोट्स बनाओ, नोट्स रिवाइज करो, मॉक टेस्ट दो, प्रैक्टिस करो, ये सारी चीज़ें सबके लिए अलाउ होती है, ठीक है। डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग करो, डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट के 20 से 25 क्वेश्चन एटलीस्ट एक सब्जेक्ट के करो इस टाइम पे। एटलीस्ट बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पोटेंशियल है, आप कितना ज़्यादा कर सकते हो। एंड फ्लैश कार्ड नोट्स बनाओ, फार्मूला रिव्यू, बेसिकली क्योंकि मोस्टली जो है चैप्टर्स होते हैं वो फार्मूला बेस्ड होते हैं, तो फार्मूला ही लोगों को याद नहीं रहता है, इसलिए वो क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। इसलिए ऐसे चीट शीट बनाना स्टार्ट कर दो, लाइक स्टिकी नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, अपने रूम पे लगा लो स्टिकी नोट्स बना के फार्मूलाज के, उन्हें आप देखते रहो, रिवाइज करते रहो, हमेशा दिमाग में घुमाते रहो, वो सारी चीज़ें करो। इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को एक्टिव रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रखने की ज़रूरत है। और जो आपके वीक पॉइंट्स हैं आपके, जैसे वीक चैप्टर्स है, बेसिकली उनके ज़्यादा बनाओ। जो आपके वीक सब्जेक्ट है या वीक पॉइंट्स है, वीक टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स को एक बार पढ़ो। आपको लग रहा है कि आप भूल जाओगे वो चीज़, उसे एक पेपर पे लिखो एंड अपनी दीवार पे चिपका दो, उसे बार बार फिर पढ़ो, रिवाइज करो। आपको जब आप बार बार उसे देखते हो ना चीज़ को, तो आपके दिमाग में खुद से ही वो बैठ जाती है चीज़ें।
तो आपको फिर ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो आप इससे अच्छे से रिवीजन कर सकते हो बेसिकली। फिर एक और कैटेगरी आती है जो मतलब सब कुछ पढ़ लिया उन्होंने, प्रैक्टिस भी कर ली, थ्योरी भी कर ली, सब कुछ पढ़ लिया उन्होंने, बट उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस लो है। एंड कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उन्होंने बेसिकली अभी तक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया होगा। आई एम श्योर कि उन्होंने अभी तक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया होगा, इसलिए उनका कॉन्फिडेंस लूज है। सो आई से कि यार मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी स्टार्ट कर रहे हो, आपने मॉक टेस्ट अभी तक इससे पहले नहीं दिए हैं। सो स्टार्टिंग में एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट हफ्ते में रखो, 2 मॉक टेस्ट हफ्ते में रखो, और उन मॉक टेस्ट को देने अच्छे से बिल्कुल फुल, जैसे आप पेपर में एग्जाम के टाइम पे बैठने वाले हो ना मॉक टेस्ट में, वैसे बिल्कुल बैठ के एकदम मॉक टेस्ट दो, अच्छे से 3 आवर पूरा बैठो, अच्छे से मॉक टेस्ट दो। एंड देन मॉक टेस्ट होने के बाद थोड़ा चिल करो 5-10 मिनट या 1 घंटा वट, ठीक है, अपने हिसाब से। फिर उसके बाद आपको बेसिकली मॉक टेस्ट को उठाना है एंड उससे बहुत ही अच्छे से एनालाइज करना है, एक एक चीज़ को एनालाइज करना है आपको, कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट, क्या कॉन्सेप्ट आपसे नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, और जो हुआ भी है आप और क्या बेटर कर सकते थे उसमें। मतलब आपको किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग सकता है कुछ करने में, ठीक है, कोई मैथ्स का क्वेश्चन था वो बहुत ईजी था बट आपको लग गया 10-15 मिनट उस क्वेश्चन को करने में। सो वैसी वैसी चीज़ें करो, उन्हें सबको एक एक बार लिस्ट डाउन करो, अपने नोट्स में लिखो, कॉपी में लिखो, एंड देन उन चीज़ों पे फोकस करो ज़्यादा, उन्हें एनालाइज करके उन्हें इम्प्रूव करने का कोशिश करो। फिर जब आप अपने नेक्स्ट मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो ये वाली सेम मिस्टेक रिपीट मत करना बस। सो आपकी फिर मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे बेसिकली। और कॉन्फिडेंस यार देखो इसी से आएगा, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे ना, जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो थ्योरी अच्छे से पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं, बट वो मॉक टेस्ट नहीं देते हैं कि हमें तो सब आता है, ये है वो है, बट वो एग्जाम के दिन जाके हक देते हैं फिर, क्योंकि उन्हें आदत ही नहीं है ऐसे 3 घंटे बैठने की एंड पूरा पेपर देने की। और वो लाइक चारों तरफ के एनवायरनमेंट से भी थोड़ा लो फील कर सकते हैं उससे। सो इसलिए आई से कि मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा देना स्टार्ट करो अभी। ठीक है। और जो जिन्होंने ये वाले जो कैटेगरी के बंदे जिन्होंने सारा पढ़ लिया है एटलीस्ट, सो अब जो है अगर उनका कोई टॉपिक छूट गया है बाई चांस, तो अभी न्यू टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट मत करना, न्यू टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट मत करना। अगर आपका 80-90% सिलेबस कंप्लीट है ऑलरेडी, सो न्यू टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट मत करना। इस टाइम पे आप केवल रिवीजन पे फोकस करो, जो आपने पढ़ लिया है वो सारा रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो, एनालाइज करो, ये सारी चीज़ें करो, और पॉजिटिव माइंड सेट रखो अपना पूरा पॉजिटिव कि आपका हो जाएगा। अपने आप को कभी भी डिप्रेस फील मत कराओ, ठीक है, आपका हो जाएगा। ओके। सो एट द एंड आई विल से कि ऑल द बेस्ट यार, अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से पढ़ाई करो। अभी 40 का 45 दिन बचे हैं, मैं भी ज़्यादा डिस्टर्ब मत नहीं करूँगा, इसलिए मैं ज़्यादा लेंथ की वीडियो नहीं बना रहा हूँ। सो अच्छे से पढ़ाई करो एंड ऑल द बेस्ट। अगर कोई भी क्वेरी हो तुम्हारे दिमाग में या किसी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भैया ये कैसे करें वो कैसे करें, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा या मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा उस टॉपिक के लिए। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।